आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। अरे आप 2024 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 1890 में ले जा रहे हैं। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? हमें कान बजते हैं क्या? क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली उनका जो काम होता वो भी विरोध में ही होता मुस्लिमों के। लेकिन ऐसा क्या सच में है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जान पाएंगे, जिसका खुलासा यहाँ पे सुधांशु जी ने किया है। और साथ ही AIM के वारिस पठान ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि आप मुस्लिमों से इतना नफरत क्यों करते हैं। तब सुधांशु जी ने इस पर जवाब देते हुए ये समझा दिया कि नफरत एक्चुअली कौन करते हैं और किसके टाइम पर मुस्लिमों को ज्यादा सम्मान मिला है, और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो है वो अपने टाइम पर क्या क्या किया है। तो फिर चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से सुधांशु जी ये प्रूव करते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी कौन है, और साथ ही सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो खुद को कहते हैं उनका असली सच्चाई क्या है। राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल, चित्र उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? पूजा करना उनका अधिकार है। राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है। ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे। जो रोजेदार नहीं था, रोजा अफ्तारी करता था। और सुनिए, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया गजब का पर्सनल था आपका। वारिस पठान जी, अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा अनुलोम विलोम, और तब तक वारिस पठान के पास 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर AIM को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये BT में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको B टीम बोलने वाला आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है, क्रॉस वोटिंग ये। और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता है तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना MLC बनाया ना MP बनाया। तो इतना सवाल है मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे। मुझे तो ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, MLC दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। देखिए देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें? सेकुलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और मैं पूछा जाता हूं असीम वकार साहब, सॉरी वारिस पठान साहब, ये बताइए मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। अरे आप 2024 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 1890 में ले जा रहे हैं। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? हमें कान बजते हैं क्या?
तो आप लोगों ने देखा कि सुधांशु जी ने किस तरह से यहाँ पे वारिस पठान और साथ ही पूरे विपक्ष का बैंड बजा के रख दिया और ये समझा दिया कि जो खुद को सेकुलर पार्टीज कहते हैं वो अपने टाइम पर मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया था, और जो जिनको ये कहा जाता है जी मुस्लिम विरोधी पार्टी मतलब कि बीजेपी अपने टाइम पर क्या क्या कर चुके हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं हो ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।